क्या आपको आम पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। अब आम आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट कर सकता है। समथिंग न्यू? हाय गाइस, मैं हूं वैष्णव जैन, को फाउंडर ऑफ वाइट लाइफ। आज का हमारा टॉपिक है कैसे आम खाने से हम लोग हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट कर सकते हैं और क्या विटामिन सी हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में हेल्प कर सकता है। अब पहले आ जाते हैं मैंगोज पे। अब एक कप ऑफ मैंगो चंक्स में 23 ग्राम शुगर रहता है और 2.6 ग्राम फाइबर रहता है। अब बहुत सारे लोग जो अपने आम को बहुत अच्छे से जानते हैं वो लोग ये भी बोलेंगे कि डिफरेंट टाइप के मैंगोज रहते हैं। कुछ ज़्यादा पल्पी रहते हैं जिनके में फ़ाइबर कम रहता है, कुछ में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा रहता है और वो पल्पी टेस्टी वाला पार्ट कम रहता है। अब आपको ये चीज़ सरप्राइज़ होगा कि एक टेस्ट कंडक्ट किया था जिसमें लोगों को मैंगोज कंज्यूम करने के लिए बोला 12 हफ्ते के लिए, और उनके में ब्लड शुगर लेवल्स कम होने शुरू हो गए। अब ये बहुत सरप्राइजिंग की बात है। इससे ज़्यादा सरप्राइज की बात मालूम क्या है? उनको फ्रूट्स के फॉर्म में भी ये खाने के लिए नहीं बोला, उनको ये चीज़ बोला गया कि ये एक फ्रीज पाउडर के फॉर्म में था जो एकदम जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए बॉडी में। इस फॉर्म में उन्होंने मैंगोज को कंज्यूम किया और उनके ब्लड शुगर लेवल्स कम हो गए। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि शुगर खाने से आम बहुत मीठी चीज़ है, आपका ब्लड शुगर कम कैसे हो रहा है? अब इसका रीज़न आ जाता है फाइटोकेमिकल्स जो मैंगो में प्रेजेंट होते हैं। मैंगो में एक फाइटोकेमिकल प्रेजेंट होता है मैंगीफेरिन करके। ये कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन आपके इंटेस्टाइन में स्लो डाउन कर देता है। अब मैंगीफेरिन एक नेचुरल पॉलीफिनॉल है, इसका मेन सोर्स रहता है मैंगो ट्री, लेकिन इसके अलावा ये पाए जाते हैं कुछ हर्ब्स में जैसे हनी बुश। ये एक स्पेशल टाइप के हर्बल टी बनाने में यूज़ होता है साउथ अफ्रीका के साइड में। अब रिसर्चर्स के पास अब भी कंप्लीट स्टडीज़ नहीं है ये समझने के लिए कि मैंगो के फाइटोकेमिकल्स वर्क कैसे करते हैं या कौन से फाइटोकेमिकल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। बट ये चीज़ सरप्राइजिंग है कि फ्रूट्स जैसे हम लोग के मैंगो और ब्लूबेरी हम लोग के ब्लड शुगर कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ऑफ कोर्स ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे जैसे हम लोगों के मेडिकेशंस हम लोग रहते हैं, लेकिन एक बैलेंस डाइट में जहाँ पे आप अच्छे खासे सब्जियाँ खा रहे हो उसमें मैंगोज और ब्लूबेरीज इंक्लूड करने में यू कैन सी अ गुड डिफरेंस इन योर ब्लड शुगर लेवल्स। अब आ जाते हैं विटामिन सी पे। अब बहुत सारे ट्रायल्स कंडक्ट किए गए थे ये देखने के लिए कि विटामिन सी हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को कैसे अफेक्ट करता है। इसमें से कुछ ट्रायल्स थे कि इंसुलिन के लेवल्स मेजर कर रहे थे, कुछ ट्रायल्स में HbA1c के लेवल्स मेजर कर रहे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ में यही देख रहे थे कि ब्लड ग्लूकोज को विटामिन सी अफेक्ट कैसे करता है। अब विटामिन सी वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च न्यूट्रिएंट्स है सिंस अ लॉन्ग टाइम। अब ये क्यों? क्योंकि विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या करता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके सेल्स को डैमेज करता है और जिसके वजह से बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। अब लोगों में ये नोटिस किया कि लार्ज डोजेस ऑफ विटामिन सी आपके लिए अच्छा नहीं है, इसके कुछ डाउनसाइड्स भी हो सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग विटामिन सी को सप्लीमेंट्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। जैसे विटामिन सी टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाता है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द डिजीज़ बट एग्जैजरबेटिंग इन्फ्लुएंस। अब ऐसे ऑब्जर्वेशंस की वजह से पता चला कि विटामिन सी आपके टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में ग्लाइसेमिक कंट्रोल इंप्रूव करने में हेल्पफुल हो सकता है। अब मेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंगली विटामिन सी के स्मॉल इफेक्ट्स ज़रूर रहते हैं आपके फास्टिंग ग्लूकोज पे, लेकिन ये आपके और किसी पैरामीटर्स को इफेक्ट नहीं करता है। अब और रिसर्च चाहिए और एविडेंस चाहिए ये जानने के लिए कि विटामिन सी कैसे और यूज़फुल हो सकता है और ये कैसे टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को हेल्प कर सकता है। सो यस गाइस, आज का हमारा टॉपिक था मैंगोज और विटामिन सी और ये कैसे हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट कर सकता है। मैं होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लेके आएंगे और कंटेंट अबाउट हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वेलबींग, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू लिव अ लाइफ विदाउट लिमिटेशंस।